श्रीदेव्यै नमः। श्रीमद्देवी भागवत महापुराण एकादश स्कंद सदाचार का वर्णन। पहला अध्याय। नारद ने कहा, भगवान आपने भगवती जगदम्बा के परम आश्चर्य उत्तम चरित्र का वर्णन किया है प्रभु, जिससे भगवती प्रसन्न होकर सदा अपने भक्तों की रक्षा करती हैं। अब मैं सदाचार सुनना चाहता हूँ, बताने की कृपा कीजिए। भगवान नारायण कहते हैं, तत्वज्ञानी नारद सुनो, अब मैं उस सदाचार का क्रमशः वर्णन करता हूँ जिसके अनुष्ठान से देवी प्रसन्न हो जाती हैं। उदय से अस्त तक द्विज को दिन भर धर्म साधक में सत्कर्म में लगे रहना चाहिए, क्योंकि माता पिता पुत्र स्त्री और बंधु बांधव कोई भी आत्मा की सहायता नहीं कर सकते। केवल एक धर्म ही सहायता रूप में साथ देता है। आचार को ही अपना धर्म मानना चाहिए। आचारवान पुरुष इस लोक में सुख भोग कर परलोक में भी सुखी होता है। आचार ही मनुष्य के सत्कर्मी बनाता है, और यह संपूर्ण धर्मों से श्रेष्ठ होने के कारण परम तप कहा जाता है। इसी की ज्ञान संख्या भी है। आचार दो प्रकार के हैं, शास्त्रीय और लौकिक। शुभ की इच्छा करने वाले पुरुष को उन दोनों का पालन करना चाहिए। सत्पुरुषों को ग्राम धर्म, जाति धर्म, देश धर्म और कुल धर्म सबका आदर करना चाहिए। दुराचारी पुरुष लोक में निंदा का पात्र समझा जाता है, उसे सदा कष्ट भोगने पड़ते हैं। यदि धर्म भी लोक के विरुद्ध हो तो वह भी सुखकारी नहीं हो सकता। नारद जी ने कहा, मुने जगत में अनेक प्रकार के शास्त्र हैं, किसके आधार पर निश्चय किया जाए और धर्म मार्ग के निर्णायक कितने प्रमाण हैं, यह बताने की कृपा कीजिए। भगवान नारायण कहते हैं, नारद, श्रुति और स्मृति ये दो नेत्र हैं। पुराण को हृदय कहा गया। इन तीनों की वाणी ही धर्म है। यदि तीनों के परस्पर भेद हो तो ऐसी स्थिति में श्रुति के वचनों को प्रमाण मानना चाहिए, और श्रुति स्मृति दोनों में विरोध होने पर स्मृति श्रेष्ठ मानी जाती है। यदि श्रुति ही दोनों बातों का समर्थन करती है तो वे दोनों धर्म माने जाते हैं। यदि स्मृति में दो प्रकार के वचन मिले हो तो वह विषय में पथिक कल्पना कर लेनी चाहिए। सभी पुराण वेद मूलक नहीं है, किंतु उनमें कहीं कहीं तंत्र भी देखे जाते हैं। ऋषिगण जिसे धर्म कहते हैं उसी के धर्म रूप से ग्रहण करना चाहिए। दूसरे को किसी प्रकार धर्म मानना समीचीन है। यदि तंत्र वेद से सहमत हो तो उसकी प्रामाणिकता में कोई संदेह नहीं है। जो श्रुति से प्रत्यक्ष विरुद्ध है उसे प्रमाण नहीं माना जा सकता। सम्यक प्रकार से यह वेद ही धर्म के मार्ग का प्रमाण है। रात्रि के चौथे पहर में उठकर ब्रह्म का ध्यान करें। वीरासन में बैठकर ध्यान करना चाहिए। दांतों को दांत से स्पर्श न करें। जीभ तालू के पास रहे और उसमें हिलने डुलने की क्रिया ना हो। 2 बार अथवा 3 बार के क्रम से प्राणायाम करना चाहिए। विवेकी पुरुष के मन में यह धारणा बनी रहनी चाहिए कि मेरे हृदय में परमात्मा अवश्य विराजमान है। सधुम, विधुम, सगर्भ और अगर्भ, सलक्ष्य और अलक्ष्य के क्रम में प्राणायाम 6 प्रकार के होते हैं। इस प्राणायाम में भी रेचक, पूरक और कुंभक 3 प्रकार का भेद है। ये प्राणायाम वस्त्र त्रयात्मक अर्थात प्रणव स्वरूप है। उस प्रणव को ही परमात्मा का स्वरूप कहा गया है। वही तन्मय प्राणायाम भी है। इस इड़ा नाड़ी से वायु को ऊपर खींच कर उदर में पूर्ण रूप से स्थित करें। फिर दूसरी पिंगला नाड़ी से धीरे धीरे 16 मात्रा में वायु का विरेचन अर्थात त्याग करना चाहिए। मुने इस प्रकार प्राणायाम के आयाम को ही सधूम प्राणायाम कहते हैं। मूलाधार, लिंग, नाभि, हृदय, कंठ और भ्रूर मध्य इन 6 स्थानों में चतुर्दल, षड्दल, 10 दल, 12 दल, 16 दल और प्रदक्षिणा क्रम से सभी वर्ण विराजमान है। ये ब्रह्म स्वरूप हैं, इन्हें मैं प्रणाम करता हूँ। इस प्रकार भावना करनी चाहिए। जो मूलाधार में स्थित 4 दल वाले अरुण कमल पर विराजमान रजोगुण से युक्त मायावी से चिन्हित तथा कमल तंतु के समान सूक्ष्म स्वरूप हैं। सूर्य बिंदु जिनका मुख है तथा अग्नि और चंद्रमा जिनके स्तन, ऐसी कुंडलिनी स्वरूपा भगवती श्री जगदम्बा यदि चित्त में एक बार भी बस जाए तो पुरुष जीवन मुक्त हो जाता है। भगवान नारायण कहते हैं, नारद, वेद अपने 6 अंगों सहित भी क्यों न अध्ययन किए गए हों, आचारहीन व्यक्ति को वे पवित्र नहीं कर सकते। विद्वान पुरुष को चाहिए कि ब्रह्म मुहूर्त में उठकर अपने संपूर्ण सदाचार का पालन करे। रात्रि के अंत में 55 घड़ी के बाद उषा काल, 57 घड़ी के बाद अरुणोदय काल और 58 घड़ी के बाद प्रातः काल होता है।
श्रेष्ठ द्विज को चाहिए कि वह नैनीत दिशा में बाण जितनी दूर जा सके उसके आगे जाकर मलमूत्र त्याग करे। द्विज ब्रह्मचर्य आश्रम में रहते समय मलमूत्र त्यागने के अवसर पर यज्ञोपवीत को अपने कान पर रख ले। वानप्रस्थ और गृहस्थ के लिए यज्ञोपवीत को विनीत करके पीठ पर रख लेने का विधान है। गृहस्थ यज्ञोपवीत को कंठी पीठ की ओर लटका कर और ब्रह्मचारी कान पर रखकर मलमूत्र त्याग करे। यह साधारण नियम है। त्रियों से वहाँ की भूमि को ढक दें, सिर को वस्त्र से ढक लें, मौन रहें। ज्योति हुई भूमि पर जल में चिता के स्थान पर, पर्वत पर, टूटे फूटे देव मंदिर में के स्थान में तथा सर्प के बिल एवं हरी घास पर मलमूत्र त्याग न करें। बहुत से जीवों वाले गड्ढों में लोग चलते हों, ऐसे मार्ग में दोनों संध्या भोजन और दंत धावन करते समय मलमूत्र का त्याग अनुचित है। देव कार्य, पितृकार्य, पानी के झरने, मैथुन के समय अथवा गुरु की सन्निधि में मलमूत्र का त्याग करना निषिद्ध है। शौच होने के पहले इस मंत्र का उच्चारण करें। देवता, ऋषि, उरग और राक्षस सभी भूत समुदाय यहाँ से जाने की कृपा करें, क्योंकि मैं यहाँ मलमूत्र का त्याग करना चाहता हूँ। इस प्रकार प्रार्थना करने के पश्चात विधि पूर्वक शौच करें। मलमूत्र का त्याग करते समय वायु, अग्नि, ब्राह्मण, सूर्य, जल और गौ पर कदापि दृष्टिपात न करें। दिन में उत्तर की ओर तथा रात्रि में दक्षिण की ओर मुख करके मलमूत्र का त्याग करें। पश्चात उसे पत्ते अथवा तीर्ण से ढक दें। पात्र में जल लेकर मल साफ करें। शुद्धि करने के लिए तट से मिट्टी ले। ब्राह्मण को सफ़ेद, क्षत्रिय को लाल, वैश्य को पीली और शूद्र को काली मिट्टी लेनी चाहिए। अथवा श्रेष्ठ द्विज जिस देश में जो मिल सके उसी मृतिका से काम चला लें। जहाँ पानी के भीतर से, घर के देव मंदिर से, दीमक के स्थान से, चूहे के बिल से तथा शौच से बची हुई मृतिका न लें। ऐसी 5 प्रकार की मृतिकाएँ अग्राह्य हैं। मलमूत्र की अपेक्षा शौच के बाद दुगनी और मैथुन के बाद 3 गुनी जनेंद्रिय को शुद्धि कही जाती है। मूत्र त्यागने के बाद लिंग में 1 बार और दोनों हाथों में 3 बार मृतिका लगाएं। इसे मूत्र शौच कहा गया है। मल शौच में ये उपयुक्त क्रियाएं दूनी संख्या में बताई गई हैं। मल त्यागने के पश्चात शुद्धि के लिए लिंग में 2 बार, गुदा में 5 बार तथा दोनों हाथे में 11 बार मृतिका लगाने का विधान है। विद्वान पुरुष पहले अपना बायां पैर धोवे, पश्चात दाहिना। प्रत्येक पैर में 4-4 बार मिट्टी लगानी चाहिए। शौच शुद्धि का नियम गृहस्थ के लिए है। ब्रह्मचारी को इससे दुगनी, वानप्रस्थ को तिगुनी तथा सन्यासी को 4 गुनी मिट्टी लेने का विधान है। सन्यासी को प्रत्येक बार ताजे आंवले के बराबर मिट्टी लेनी चाहिए। नियम दिन में शौच करने का है, रात्रि शौच के समय आधे में ही नियम पूर्ण मान लेना चाहिए। रोगी के लिए इससे भी आधा नियम है। स्त्रियां, शक्तिहीन और बालकों के लिए शौच कर्म में मिट्टी आदि लगाने की कोई संख्या नहीं है। उनकी शुद्धि दुर्गंधि मिट जाने तक सीमित है। बाएं हाथ से शौच साफ करें। नाभि के नीचे बाएं हाथ से और ऊपर दाहिने हाथ से काम लेना चाहिए। द्विज श्रेष्ठ द्विजों के लिए शौच कर्म यह नियम अवश्य पालनीय है। विज्ञजन मल और मूत्र का त्याग करते समय जल पात्र हाथ में न लिए रहें। कदापि मोह अथवा आलस्य वश आत्मा शुद्धि की विधि पूरी न हो सके तो इससे प्रायश्चित स्वरूप 3 रात तक केवल जल पीकर रहें या गायत्री जप करें, तब उसकी शुद्धि होती है। शौच के संबंध में कभी आलस्य न करें। मल त्यागने के पश्चात शुद्धि के लिए 12 बार कुल्ला करना चाहिए। मूत्र त्याग करने के उपरांत 4 बार कुल्ला करना चाहिए। मुख नीचे करके कुल्ले को धीरे धीरे अपनी बाईं ओर फेंकना चाहिए। फिर आचमन करके आदरपूर्वक दंत धावन करें। कांटे तथा दूध वाले वृक्षों की 12 अंगुल के प्रमाण छिद्रहीन दातुन होनी चाहिए। हाथ की कनिष्ठिका अंगुली जितनी मोटी हो। पूर्वार्ध में दांतों को स्वच्छ करने के लिए कुची बनानी चाहिए। करंज, गुलाराम, कदम, लोध, चंपा और बेर के बीच दंत धावन के विषय में श्रेष्ठ माने गए हैं। दातुन का मंत्र को सुपाच्य बनाने तथा विघ्न बाधा को दूर करने के लिए दातुन के रूप में ये स्वयं राजा सोम की यहाँ के पधारे हैं। ये यश और तेज से मेरे मुख का प्रक्षालन करें। वनस्पति वे राजा सोम तुम ही हो। तुम मुझे आयु, बल, तेज, प्रजा, पशुधन, ब्रह्म, ज्ञान और बुद्धि प्रदान करने की कृपा करो। यदि दातुन के लिए काठ मिलना असंभव अथवा निषिद्ध तिथियाँ हो तो उस समय 12 बार कुल्ला करने मात्र से दंत धावन की विधि पूरी हो सकती है। जो प्रतिपद, दर्श, अष्टमी, नवमी और एकादशी तिथि तथा रविवार के दिन दांतों का काष्ठ से संयोग करता है उसे सूर्य पर आघात कर पहुँचाने तथा कुल का विनाश करने जैसा दोष लगता है। जल द्वारा पैरों की शुद्धि करके 3 बार आचमन करने के पश्चात 2 बार मुख को पोछे। तदनंतर जल
लेकर अंगूठे और नासिक अनामिका से दोनों नेत्रों तथा दोनों कर्णों तथा हाथ के तलों से हृदय का स्पर्श करें। फिर सभी अंगुलियों से सिर का स्पर्श करें। सदाचार वर्णन और रुद्राक्ष का महात्म्य। भगवान नारायण कहते हैं सदाचार वर्णन और रुद्राक्ष का महत्व कथन। अध्याय दूसरा। भगवान नारायण कहते हैं नारद शुद्ध स्मार्त पौराणिक वैदिक तांत्रिक और स्रोत ये 6 प्रकार के आचमन श्रुतियाँ में कहे गए हैं। मल मूत्र त्यागने के पश्चात पवित्रता के लिए जो आचमन किया जाता है उसे शुद्ध आचमन कहते हैं। किसी कार्य के पूर्व किया हुआ आचमन स्मार्त और पौराणिक कहा जाता है। ब्रह्म यज्ञ आरंभ करने के पूर्व वैदिक और स्रोत आचमन किया जाता है। अस्त्र विद्या के प्रारंभ में तांत्रिक आचमन की विधि है। ओमकार सहित गायत्री मंत्र को 3 बार पढ़कर शिखा बांधे, फिर आचमन करके हृदय बाहु कंधे का स्पर्श करने, छींकने थूकने, दांतों से उच्छिष्ट छू जाने, मुख में असत्य बात निकलने तथा पतितों के साथ बातचीत होने पर शुद्ध होने के लिए दाहिने कान का स्पर्श करें। नारद अग्नि जल वेद सोम सूर्य और पवन ये सभी देवता ब्राह्मण के दक्षिण कर्ण पर विराजमान रहते हैं। मुनिवर इसके बाद नदी अथवा तालाब आदि पर जाकर देह को शुद्ध करने के लिए सविधि स्नान करें। शरीर अत्यंत अपवित्र रहता है, इसके 9 द्वारों से सदा मल निकलते रहते हैं, अतः इसकी शुद्धि के अभिप्राय से प्रातःकाल का स्नान परम आवश्यक है। अनुचित स्थान पर जाने, दान लेने अथवा एकांत में कुछ निंदित कर्म किए जाने पर जो पाप लगता हो प्रातःकाल के स्नान से धुल जाता है। जो मनुष्य प्रातःकाल स्नान नहीं करता उसकी श्रमपूर्ण क्रियाएं निष्फल हो जाती हैं। स्नान और संध्या वंदन आदि सभी कार्य कुशा के साथ करने का विधान है। जो 7 दिनों तक स्नान नहीं करता, 3 दिनों तक संध्या रहित रहता है, वह 12 दिनों तक हवन नहीं करता, वह द्विज शूद्र के समान हो जाता है। गायत्री जप के समान श्रेष्ठ कार्य इस लोक अथवा परलोक में भी दूसरा कुछ नहीं है, इसलिए इसका नाम गायत्री पड़ा है। प्रणव और 3 बेहतियों इसके साथ सदा रहनी चाहिए। ब्राह्मण प्राणायाम के समय प्राण अपान और समान इन 3 वायुओं को संयम में रखे। वह श्रुति संपन्न होकर अपने धर्म पालन में निरत रहते हुए निरंतर वैदिक मंत्र का जप करे। सगर्भ गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए। केवल ध्यान के समय अगर्भ का प्रयोग किया जाता है। स्नान करते समय देवताओं और पितरों को संतुष्ट करने के लिए स्नान अंगण तर्पण करना चाहिए। फिर जल से बाहर निकलकर 2 शुद्ध वस्त्र धारण करने, भस्म और रुद्राक्ष की माला धारण करें। इस प्रकार साधक को योग के क्रम से सदा जप करना चाहिए। रुद्राक्ष का बड़ा महत्व है। जो अपने कंठ में 32, मस्तक पर 40, दोनों कानों पर 6, दोनों हाथों में 12, दोनों भुजाओं में 16, शिखा में 1 तथा वक्षस्थल पर 108 रुद्राक्ष को धारण करता है, वह स्वयं भगवान नीलकंठ समझा जाता है। मुनेरु सुवर्ण अथवा चांदी के तार में पिरोकर बड़ी सावधानी के साथ नित्य शिखा या कान में रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। पुरुष यज्ञोपवीत हाथ, कंठ अथवा उदर पर भी रुद्राक्ष धारण करे तथा प्रणव के साथ पंचाक्षर ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करे। विद्वान पुरुष निष्कपट भक्ति के साथ प्रसन्नतापूर्वक रुद्राक्ष की माला धारण करे। रुद्राक्ष धारण करना भगवान शिव को साक्षात ज्ञान का साधन है भगवान शिव के साक्षात ज्ञान का साधन है। सभी वर्ण रुद्राक्ष की माला धारण कर सकते हैं। भेद यही है कि द्विज मंत्र से करे और शूद्र बिना मंत्र के। नारद जी ने कहा, अनग यह रुद्राक्ष जो सबसे श्रेष्ठ माना जाता है, इसका क्या कारण है सो बताने की कृपा करें। भगवान नारायण कहते हैं, मुने प्राचीन समय की बात है, यही विषय स्वामी कार्तिकेय ने भगवान शिव से पूछा था। उन्होंने उनके प्रति जो कहा था वही मैं तुमसे कहता हूँ, सुनो। भगवान शिव ने कहा, शैडानंद बहुत पहले की बात है, त्रिपुर नाम का एक दैत्य था, कोई उसे जीत नहीं सकता था। तब सब लोगों ने मुझसे प्रार्थना की, मेरे एक दिव्य अस्त्र का नाम अघोर है। मैंने त्रिपुर का वध और देवताओं का उद्धार करने के लिए उसी अपने अघोर संज्ञक अस्त्र का चिंतन किया। बहुत समय तक मेरी आंखें मुदी रही। तत्पश्चात मेरे नेत्रों से कुछ जल की बूंदें पृथ्वी पर गिर पड़ी। महासेन उन्हीं अश्रु बिंदुओं से महान रुद्राक्ष वृक्ष उत्पन्न हो गए। मेरी आज्ञा से समस्त देवताओं के कल्याणार्थ उन्हीं वृक्षों की 38 प्रकार के रुद्राक्ष फल रूप में प्रकट हुए। कपिल वर्ण वाले 12 प्रकार के रुद्राक्षों को सूर्य के नेत्रों से, श्वेत वर्ण के 16 प्रकार के रुद्राक्षों की चंद्रमा के नेत्रों से, कृष्ण वर्ण वाले 10 प्रकार के रुद्राक्षों की अग्नि के नेत्र से उत्पत्ति मानी जाती है। यही इनके 38 भेद हैं। श्वेत वर्ण वाला रुद्राक्ष जाति से ब्राह्मण, रक्त वर्ण वाला क्षत्रिय,
पीले मिले हुए रंग वाला वैश्य तथा कृष्ण वर्ण शूद्र कहा जाता है। तद वर्ण वाले पुरुषों को एतद वर्ण के रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। मुने रुद्राक्ष धारण करने वाला पुरुष सदा देवताओं द्वारा सुपूजित होता है, उसे अंत में परम गति प्राप्त हो जाती है। चंद्रानन 108 रुद्राक्षों की अथवा 50 एवं 27 दानों की माला बनाकर उसे धारण करें अथवा जप करें तो उसके द्वारा अनंत फल मिलता है। यदि पुरुष 108 रुद्राक्ष की माला धारण करता है तो उसे प्रत्येक क्षण में अश्वमेध यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। तदंतर भगवान शिव ने रुद्राक्ष के प्रकार, मालाओं के लक्षण और प्रकार भेद, माला धारण करने की विधि, उसके फल और रुद्राक्ष की महान महिमा बड़े विस्तार से बतलाकर अंत में कहा, एक मुख वाला रुद्राक्ष परम तत्व का प्रकाशक है, उसे धारण करने से हृदय में परम तत्व का ज्ञान होता है। मुनिवर, 2 मुख वाला रुद्राक्ष अर्धनारीश्वर का रूप है, उसे निरंतर धारण करने से भगवान अर्धनारीश्वर प्रसन्न होते हैं। 3 मुख वाला साक्षात अग्नि का विग्रह है, इसके प्रभाव से तत्काल ब्रह्म हत्या भस्म हो जाती है। अथवा 3 मुख वाला रुद्राक्ष 3 अग्नियों का स्वरूप है, जो उसे धारण करता है उस पर अग्निदेव प्रसन्न हो जाते हैं। 4 मुख वाले रुद्राक्ष को ब्रह्मा का स्वरूप माना गया है, उसे साधारण धारण करने से पुरुष महान धनाढ़, आरोग्य और श्रेष्ठ माना जाता है। 5 मुख वाला रुद्राक्ष पंच ब्रह्म स्वरूप है, उसे धारण करने से भगवान शिव संतुष्ट हो जाते हैं। 6 मुख वाले रुद्राक्ष के अधिदेवता स्वामी कार्तिकेय हैं। कुछ विद्वान पुरुष कहते हैं कि इसके प्रधान देवता गणेश भी हैं। 7 मुख वाले रुद्राक्ष के अधिदेवता 7 मातृकाएं, 7 अश्व और 7 मुनि भी हैं, उसे धारण करने से महान लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। पुण्यात्मा पुरुष इसे अवश्य धारण करे। 8 मुख वाले रुद्राक्ष की अधिदेवी 8 मातृका है, ऐसा पवित्र रुद्राक्ष 8 वसुओं तथा गंगा को संतुष्ट करता है। 9 मुख वाले रुद्राक्ष को धर्मराज का स्वरूप माना गया है, उसे धारण करने से किसी प्रकार भी यमराज का भय नहीं होता। 10 मुख वाले रुद्राक्ष के प्रधान देवता 10 दिक्पाल कहे गए हैं, उसे धारण करने से पुरुष 10 दिशाओं का प्रेम भाजन बन जाता है। 11 मुख वाले रुद्राक्ष के देवता 11 रुद्र हैं, अथवा कुछ लोग इंद्र को भी इसका प्रधान देवता कैसे कहते हैं। इसके धारण करने से सदा सुख की वृद्धि होती है। 12 मुखों से युक्त रुद्राक्ष भगवान महाविष्णु का स्वरूप है, उसके देवता 12 सूर्य हैं, ये देवता धारण करने वाले का सदा भरण पोषण करते हैं। 13 मुख वाले सुंदर रुद्राक्ष कामना और सिद्धि प्रदान करता है, उसे धारण करने मात्र से कामदेव संतुष्ट हो जाते हैं। 14 मुख वाला रुद्राक्ष स्वयं भगवान शिव के नेत्र से प्रकट हुआ है, उसके प्रभाव से संपूर्ण व्याधियां शांत हो जाती हैं और पुरुष सब प्रकार से आरोग्यवान बन जाता है। रुद्राक्ष भगवान शिव के नेत्र से प्रकट हुआ है, उसके प्रभाव से संपूर्ण व्याधियां शांत हो जाती हैं और पुरुष सब प्रकार से आरोग्यवान बन जाता है। रुद्राक्ष धारण करने वाले पुरुष को चाहिए कि वह मद्य, मांस, लहसुन, प्याज, सहजन तथा लसौड़ा का फल न खाए। ग्रहण, विषुप, संक्रांति, अमावस्या और पूर्णमासी आदि पर्वों तथा पुण्य दिवसों में सदा रुद्राक्ष धारण किए रहे, इससे समस्त पापों से तुरंत छूट जाता है। अध्याय 3 भूत शुद्धि भस्म महात्म्य तथा प्रातः संध्या का वर्णन। भगवान नारायण कहते हैं, महामुने, अब भूत शुद्धि का प्रकार कहता हूँ, पहले ऐसा चिंतन करें। देवी कुंडलिनी मूलाधार से उठकर सुषुम्ना मार्ग पर होती हुई ब्रह्मरंध्र तक पहुँची हैं। इसके बाद साधक पुरुष जो हम इस मंत्र से जीव का ब्रह्म में संयोजन करें, इसके पश्चात अपने शरीर में पैरों से लेकर घुटनों तक का भाग पृथ्वी का स्थान, ऐसी भावना करें। यह पृथ्वी का स्थान चौकोर है, वज्र के चिन्ह से युक्त और पीत वर्ण है, इसमें लौह बीज अंकित है। घुटनों से लेकर नाभि तक के भाग को जल का स्थान मानकर यह भावना करें कि इसकी आकृति अर्धचंद्र के समान है, इसमें 2 कमल चिन्ह अंकित हैं, इसका वर्ण शुक्ल है। यह जलमंडल वम इस बीज मंत्र से अंकित है। नाभि से लेकर कंठ तक के भाग को भावना द्वारा त्रिकोणाकार अग्निमंडल के रूप में देखें, इसका वर्ण लाल है, उसमें स्वास्तिक का चिन्ह है और वह रंग बीज से युक्त है। इस प्रकार चिंतन करें। हृदय के से ऊपर भवों तक का भाग वायुमंडल है, उसका वर्ण धूम है, उसकी आकृति षटकोण है और वह 6 बिंदुओं से चिन्हित है और यंग इस बीच से अंकित है, ऐसी भावना करें। भावों के मध्य में से लेकर ब्रह्मरंध्र तक का भाग आकाशमंडल है, उसकी आकृति गोल और रंग श्वेत है तथा परम मनोहर है, उसमें हंग बीज अंकित है, ऐसा ध्यान करें। इस प्रकार चिंतन करने से के पश्चात प्रत्येक भूत का एक दूसरे में लय करें। पृथ्वी को जल में, जल को अग्नि में, अग्नि को वायु में, वायु को
आकाश में, आकाश को अहंकार में, अहंकार को महातत्व और महातत्व को प्रकृति में विलीन करें। इस प्रकृति का परमात्मा में लय करें। इस प्रकार परम ज्ञान से संपन्न होकर अनादि जन्मों से संचित किए हुए पाप समुदाय का पुरुष के रूप में चिंतन करें। वह बाईं कुक्षी में बैठा है, अंगूठे के परिणाम वाला वह पाप पुरुष कृष्ण वर्ण का है, ब्रह्म हत्या उसका सिरोभाग है, उसके शरीर का रंग काला है। ऐसे उस दूसरा पाप पुरुष का मुख नीचे की ओर है। इस प्रकार चिंतन करें। तत्पश्चात यंग का स्मरण करते हुए पूरक प्राणायाम से वायु को भरकर उसके द्वारा इस पाप पुरुष के शरीर को सुखा दें। फिर रंग इस वहिंग बीज के द्वारा अग्नि प्रकट करके अपने शरीर से युक्त उस पाप पुरुष को भस्म कर दे। अब इस पुरुष के दग्ध हुए शरीर के भस्म को वायु बीज यंग के जप से रेचक प्रणाम करके बाहर निकाल दें। तदंतर विद्वान पुरुष अपने शरीर से उत्पन्न हुए भस्म को सुधा बीज वंग का उच्चारण करने से प्रकट हुआ जो अमृत है उसे अपलावित करें। फिर भूबीज लंग से उसको एकत्र करके उसे स्वर्ण अंड जैसा बना दे। तदंतर आकाश बीज हंग का उच्चारण करके उस अंड को विकसित रूप में परिणित करें। इस प्रकार विद्वान पुरुष को मस्तक से लेकर पैर तक सब पूर्ण अंगों की रचना करनी चाहिए। पुनः आकाश आदि 5 भूतों की अपने चित्त में कल्पना करें। सोहम इस मंत्र के द्वारा अपने हृदय कमल पर आत्मा को विराजमान करें। इसके बाद जिस कुंडलिनी से जीव ब्रह्म में संयोजित हुआ उस कुंडलिनी को परमात्मा के संसर्ग से सुधामय जीव को हृदय रूपी कमल पर स्थापित करके मूलाधार में विराजने वाली देवी कुंडलिनी का ध्यान करें। रक्त वर्ण वाले जल का एक समुद्र है, उसमें एक नौका है जिस पर एक कमल खिला हुआ है, उसी पर यह देवी विराजमान है। इसने अपने 6 कर कमलों में त्रिशूल, इच्छु, धनुष, रत्नमय पास, अंकुश, 5 बाण और रक्त से भरा हुआ खप्पड़ धारण कर रखा। 3 नेत्र इनकी शोभा बढ़ा रहे हैं। स्थूल उरोजों और सुंदर नितंबों से संपन्न ऐसी प्राण शक्ति स्वरूपा भगवती कुंडलिनी हमें सुख प्रदान करें। इस प्रकार परमात्मा स्वरूपणी प्राण शक्ति देवी कुंडलिनी का ध्यान करने के पश्चात संपूर्ण कार्यों में अधिकार प्राप्त करने के लिए भस्म धारण करना चाहिए। विभूति धारण करने का महान फल है। अब संध्योपासन में उत्तम पुण्य का प्रसंग सुनो। अनग पहले प्रातः संध्योपासन का विधान बताता हूँ। प्रातः काल की संध्या ताराओं के रहते रहते मध्याह्न में संध्या जब सूर्य मध्य आकाश में हो तब, और सायं संध्या सूर्य के पश्चिम दिशा में चले जाने पर करने का विधान है। इस प्रकार 3 तरह की संध्या प्रतिदिन करनी चाहिए। देवर्षि सप्तम पुरुष सूर्योदय से पूर्व जब तक तारे दिखाई देते हैं संध्या का उत्तम काल है। तारों के छिपने से सूर्योदय का मध्यम और सूर्योदय के पश्चात अधम काल है। ये 3 प्रकार की प्रातःकालीन संध्या बताई गई है। जब सूर्य दिखाई देते रहे उस समय की गई संध्या उत्तम, सूर्यास्त के बाद ताराओं के उदय से पहले की गई संध्या मध्यम और ताराओं के उदय के पश्चात की गई संध्या निम्न श्रेणी में कही जाती है। सायंकालीन संध्या के 3 प्रकार कहे गए हैं। ब्राह्मण एक वृक्ष है, उनकी जड़ें ये संध्याएं हैं। सेक वेद शाखाएं हैं और धार्मिक कृत्य पत्ते हैं। अतएव यत्नपूर्वक जड़ की ही रक्षा करनी चाहिए। जिसे संध्या का ज्ञान नहीं है और जो संध्या नहीं कर सकता वह द्विज सूत्र के समान है। जीते हुए भी उसे मृतक समझना चाहिए। जन्मांतर में वो कुत्ता होता है। संध्योपासन के अभाव में किसी भी शुभ कर्म में उसका अधिकार नहीं है। जब सूर्य उदय और अस्त हो उस समय के 3 घड़ी बाद संध्योपासना की जा सकती है। इसके बाद संध्या करने पर प्रयासित लगता है। उचित समय बीत जाने पर यदि संध्या की जाए तो 4 बार अर्घ देना चाहिए अथवा संध्योपासन के पूर्व 108 बार गायत्री मंत्र का जप करके तब संध्योपासन करें। जिस समय जो कर्म करना हो उस समय की अधीश्वरी देवी गायत्री है। अतएव संध्योपासन करके ही समुचित कार्य में प्रवृत्त होना चाहिए। गृह पर की हुई संध्या साधारण कही गई है। गौशाला में संध्या को मध्यम कहते हैं। नदी के तट पर की गई संध्या उत्तम श्रेणी की तथा देवालय में की हुई संध्या उत्तम है। जो गायत्री देवी के उपासक हों उनके लिए तो देवी के समीप ही संध्योपासन करना श्रेष्ठ है। यहाँ त्रैकालिक
संध्या करने से अनंत फल मिलता है। वेदों द्वारा नित्य इसका जाप होता है, अतएव इसका नाम वेदोपास्या है। देवी गायत्री ही देवेद की माता और आदि शक्ति हैं, अतः इन देवी की उपासना परम आवश्यक है। नारद अब संध्या की विधि का क्रम बतलाते हुए केशव आदि 24 नामों का उच्चारण करके आचमन प्राणायाम करने के पश्चात संध्योपासना में प्रवृत्त होना चाहिए। इन 24 नामों के पूर्व ओमकार और अंत में स्वाहा और नमः लगाकर उच्चारण करके आचमन करना चाहिए। पश्चात ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, इन 3 नाम मंत्रों से आचमन करें। ओम गोविंदाय नमः, ओम माधवाय नमः, इन 2 मंत्रों से हाथ का प्रक्षालन करें। मधुसूदन और त्रिविक्रम इन 2 नामों से अंगूठे के मूल द्वारा ओठ का तथा बामन और श्रीधर इन नामों से मुख का संपार्जन करें। ऋषिकेश का उच्चारण करके बाएं हाथ का पद्मनाभ से, दोनों पैरों का दामोदर से, मस्तक का संकर्षण के बीच की 3 अंगुलियों द्वारा मुख का वामदेव एवं प्रद्युम्न इन 2 नामों से अंगूठे का और तर्जनी अंगुलियों द्वारा नासोपुट तथा अनिरुद्ध और पुरुषोत्तम इन 2 नामों से अंगूठे और अनामिका द्वारा दोनों नेत्रों का अधोक्षज और नारसिंह इन 2 नामों से दोनों कानों का अच्युत का उच्चारण करके कनिष्ठा और अंगूठे द्वारा नाभि का जनार्दन से, हाथ के तलवे द्वारा हृदय का उपेंद्र के सिर का एवं ओम हरे नमः, ओम कृष्णाय नमः इन 2 नामों से दक्षिण और वाम भुजा का स्पर्श करना चाहिए। इस प्रकार इन नामों के द्वारा प्रत्येक अंग के स्पर्श का विधान है। विवेकी पुरुष दाहिने हाथ से जल पीते समय अब उसका बाएं हाथ से भी स्पर्श किए रहते हैं। आचमन करते समय हाथ की मुद्रा गौ कान के समान होनी चाहिए। एक मासा जल पीने का विधान है। दाहिना हाथ हो, अंगूठा और कनिष्ठाई दोनों अलग अलग हो, तब बीच की 3 अंगुलियां सटी हुई हों, आचमन करने का विधान है। तदनंतर प्राणायाम करना चाहिए। प्राणायाम करते समय पहले प्रणव का उच्चारण करके तुरीय पद के साथ गायत्री का उच्चारण करें। नासिका के दाहिने छिद्र से वायु का रेचन करना, बाएं से वायु भरना और वायु को धारण किए रहना। इन्हीं को पंडित पुरुषों ने रेचक, पूरक और कुंभक प्राणायाम कहा है। वायु को खींचते समय दाहिनी नासिका को अंगूठे से दबा दें। इसके बाद कनिष्ठा और अनामिका 2 अंगुलियों से बाईं नासिका को बंद कर लें। मध्यमा और तर्जनी का स्पर्श होना निंद्य है। संपूर्ण शास्त्रों में संयमशील योगियों द्वारा इस प्रकार के रेचक, पूरक और कुंभक प्राणायाम का वर्णन किया गया है। जो वायु का सृजन करता है वह रेचक, और जो पूर्ण करता है वह पूरक, और जो साम्य स्थिति से साधारण किए रहता है वह कुंभक प्राणायाम कहलाता है। पूरक करते समय नील कमल दल के समान श्याम सुंदर चतुर्भुज भगवान विष्णु का नाभि देश में ध्यान करें। कुंभक करते समय भगवान की नाभि से प्रकट हुए कमल के आसन पर विराजमान अरुण गौर में स्थित वर्ण वाले चतुर्भुज ब्रह्मा जी का हृदय में ध्यान करें तथा रेचक करते समय शुद्ध स्फटिक के समान श्वेत वर्ण निर्मल पापों का संहार करने वाले महादेव जी का ललाट में ध्यान करें। अन्य पक्ष की रीति से प्राणायाम की मुद्रा बताते हैं। गृहस्थ और वानप्रस्थ के लिए 5 अंगुलियों द्वारा प्रणव का उच्चारण करके नासिका के अग्रभाग को दबाना चाहिए। इस मुद्रा से समस्त पाप भस्म हो जाते हैं। ब्रह्मचारी और सन्यासी कनिष्ठा और अंगुष्ठ इन 2 अंगुलियों से प्राणायाम करें। प्रणव और बेहती के साथ गायत्री का और आपोहिष्ठा इस मंत्र का साथ साथ उच्चारण करके मार्जन करना चाहिए। आपने अपने दाहिने हाथ को गौ के कान के समान बनाकर उसमें जल ले लें। उस को नासिका के अग्रभाग पर रखें और सोचें कि मेरी वाम कुक्षी में पाप बसा हुआ है। कुश के समान उसकी आकृति है, उसका वर्ण कृष्ण है। यूँ भावना करते हुए ऋतश्च सत्यम इस ऋचा का पाठ करें। तत्पश्चात द्रपदादि इस ऋचा को पढ़कर नासिका के दाहिने क्षेत्र से श्वास मार्ग द्वारा शरीर में रहने वाले उस पाप को हाथ के जल में उपस्थित करें और उस पर दृष्टि न डालकर उस जल को अपने वाम भाग के में भूमि पर फेंक दें। ऐसी भावना करें कि मेरा सारा शरीर बिल्कुल निष्पाप हो गया है। इसके बाद उठकर खड़ा हो जाएं, दोनों पैर सटे रहें, अंजलि में जल ले लें। तर्जनी और अंगूठे को अंजलि से अलग रखें। फिर सूर्य नारायण की ओर देखकर गायत्री मन से अभिमंत्रित जल उनको अर्पण करें। मुनिवर अर्घ्य देते समय इसी प्रकार 3 अंजलि जल देना चाहिए। इसके बाद उपासक सूर्य का मंत्र पढ़ते हुए उनकी प्रदक्षिणा करें। मध्याह्न समय में 1 बार और दोनों संध्याओं में 3-3 बार अर्घ्य देने का नियम है।
प्रातः काल में कुछ नम्र होकर, मध्य काल में दंड की भांति सीधे खड़े होकर, सायंकाल में बैठे बैठे द्विज ब्राह्मण को सूर्य का जल अर्पण करें। अर्घ्य क्यों दिया जाता है इसका कारण सुनो। मंदेह नाम के महापराक्रमी 30 करोड़ राक्षस हैं, वे सूर्य को खा जाना चाहते हैं। ऐसी स्थिति में संपूर्ण ऋषि मुनिगण भगवती महासंध्या की उपासना करते हैं, साथ में ही अंजलि में जल भरकर उसे छोड़ते हैं। वही जल वज्र के समान हो जाता है, जिससे वे दैत्य भस्म हो जाते हैं। इसलिए द्विज संध्योपासना करते हैं। यह संध्योपासन क्रिया महापुण्य की जननी है। नारद अर्घ्य दान का यह मंत्र कहा गया, इसके उच्चारण मात्र से सांगोपांग संध्या का फल प्राप्त हो जा सकता है। यह सूर्य मैं हूँ, मैं ही आत्म ज्योति हूँ, मैं ही शिव संबंधी ज्योति हूँ, मैं सर्व शुक्र ज्योति हूँ, मैं रस स्वरूप ज्योति हूँ। वरदायिनी भगवती गायत्री तुम ब्रह्म स्वरूपिणी हो। मेरे इस जप में अनुष्ठान को सिद्ध करने के लिए तुम यहाँ पधार कर मेरे हृदय में प्रवेश करो। देवी उठो और इस अर्घ के जल में पधारने की कृपा करो। देवी पुनः मुझे दर्शन देना। इस प्रकार अर्घ देकर पवित्र स्थान में विद्वान पुरुष अपना आसन लगावे, उस पर बैठकर वेद माता गायत्री का जप करे। मुनि यही प्राणायाम के पश्चात खेचरी मुद्रा करने का विधान है। मुनिवर प्रातः काल की संध्या के समय इस मुद्रा की आवश्यकता होती है। नारद इसके नाम की व्याख्या करता हूँ। जिसके प्रभाव से चित्त और जीवा आकाश में जाकर विचरण करते हैं, उसका नाम खेचरी है। साथ ही इसकी प्रेरणा से दृष्टि दोनों भावों के अंतर्गत रहती है, वही मुद्रा खेचरी है। नारद सिद्धासन के समान कोई आसन है, न कोई आसन है। कुंभक वायु के समान न कोई वायु है, और खेचरी मुद्रा के समान न कोई मुद्रा है। इसे ध्रुव सत्य समझना चाहिए। वायु को रोककर घंटा ध्वनि के समान लुप्त स्वर से प्रणव का उच्चारण करें। उस समय अहंकार और ममता को हृदय से निकाल कर स्थिर भाव से आसन पर बैठे रहना चाहिए। मुनिवर नारद अब सिद्धासन का लक्षण कहता हूँ, सुनो। एक पैर का मूल लिंग के मूल पर और दूसरे पैर का मूल अंडकोश के नीचे स्थिर रहे तथा हृदय आदि शरीर दंड की भांति सीधे हों, इसी को सिद्धासन कहते हैं। अब गायत्री के आह्वान तथा नमस्कार का मंत्र बतलाता हूँ। छंदों की माता भगवती गायत्री महादेवी यहाँ पधारे। माता वरदायिनी देवी और ब्रह्म अक्षर ब्रह्म तुम ही हो। ब्रह्म स्वरूपिणी देवी तुम मुझ पर प्रसन्न हो जाओ। जो दिन में पाप बन चुके हैं उनके तुम्हारी सायंकाल की उपासना से तथा रात्रि में बने हुए पापों को प्रातः काल की उपासना से मेरा उद्धार करो। महादेवी तुम सर्व वर्णा संध्या विद्या सावित्री अजरा अमरा और सर्व देवी नाम से विख्यात हो, तुम्हें नमस्कार है। इसके बाद तेजो सीति इत्यादि मंत्र से देवी का आह्वान करना चाहिए। देवी अपने जो कुछ भी तुम्हारे अनुष्ठान किया हो सब पूर्ण हो जाए, इस प्रकार क्षमा प्रार्थना करें। तत्पश्चात सम्यक प्रकार से पाप से मुक्त होने के लिए यत्न करें। ब्रह्म साप विश्वामित्र तथा वशिष्ठ साप से ये सभी पाप 2 प्रकार के हैं। ब्रह्म का स्मरण करने से ही ब्रह्म साप निवृत्त हो जाता है, से विश्वामित्र का स्मरण करने से उनका साप, वशिष्ठ का स्मरण करने से वशिष्ठ का साप नष्ट हो जाता है। परमात्मा का ध्यान इस प्रकार करना चाहिए। ये पुरुषाकार पर ब्रह्म परमात्मा मेरे हृदय कमल में विराजमान है और ये सत्यात्मक संपूर्ण जगत के साक्षात विग्रह और शाश्वत हैं। इसकी परमात्मा संज्ञा है। यह एक विद्रूप तथा वाणी के अगम्य है। ऐसे इन परम प्रभु का मैं नित्य ध्यान करता हूँ। नारद अब न्यास की विधि करता हूँ। संध्या का प्रधान अंग है। पहले ओंकार का प्रयोग करके तब मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए। ओम भू पादाभ्याम नमः, यही उच्चारण करने का नियम है। ऐसे ही ओम स्व कटिभ्याम नमः, ओम महनाभ्यै नमः, ओम जन हृदयाय नमः, ओम तपः कंठाय नमः, ओम सत्यम ललाटाय नमः। ओम अंगन्यास का प्रकार है, करन्यास योग करना चाहिए। ओम तत्सवितुः अंगुष्ठाभ्याम नमः, ओम वरेण्यम तर्जनीभ्याम नमः, ओम भर्गो देवस्य मध्यमाभ्याम नमः, ओम धीमहि अनामिकाभ्याम नमः, ओम धियो यो नः कनिष्ठाभ्याम नमः तथा ओम प्रचोदयात् करतल कर्पिष्ठाभ्याम नमः। इस प्रकार विद्वान पुरुष अंगुष्ठ आदि न्यास करे। अब हृदय आदि न्यास कहे जाते हैं। ओम ब्रह्मात्मने तत्सवितुर्हृदयाय नमः, ओम
ओम विष्णुवात्मने वरेण्यं शीर्षे नमः। ओम रुद्रात्मने भर्गो देवस्य शिखाय नमः। ओम सत्यात्मने धीमहि कवचाय नमः। ओम सर्वात्मने प्रचोदयात् नमः। अस्त्राय फट। इस प्रकार हृदयादि नाश करना चाहिए महामुनि। इसके बाद अक्षर न्यास कहता हूँ। यह पापों का विध्वंसक न्यास गायत्री के प्रत्येक वर्ण से किया जाता है। प्रथम प्रणव का उच्चारण करके वर्ण न्यास करने की विधि बतलाई गई है। पहले तत्कार का उच्चारण करके पैर के दोनों अंगूठों में स्वकार का, दोनों गुल्मों में वीकार का, दोनों जांघों में तूकार का, दोनों भुजाओं में वकार का, उरुओं में रेकार का, गुदा में ईकार का, लिंग में यकार का, कटी भाग में भकार का, नाभि मंडल में गोकार का, हृदय में देकार का, दोनों स्तनों में वकार का, हृदय में स्यकार का, कंठ कोप में घीकार का, मुख में मकार का, तालु में हीकार का, नासिका के अग्रभाग में धीकार का, नेत्र मंडल में योकार का, भ्रूमंडल में योकार का, ललाट में नकार का, मुख में पूर्व भाग में प्रकार का, मुख के दक्षिण भाग में चौकार का, मुख के पश्चिम भाग में दौकार का, मुख उत्तर भाग में याकार का, मस्तक एवं तकार का संपूर्ण शरीर में न्यास करना चाहिए। तदनंतर जगत जननी भगवती का ध्यान करना चाहिए। इन भगवती परमेश्वरी का श्री विग्रह जवा कुसुम के समान प्रतिभा संपन्न होकर भास रहा है। ये कुमारी अवस्था में विराजमान है। लाल चंदन से अनुलिप्त होकर रक्त कमल के आसन पर आसीन है। इनकी माला भी लाल वर्ण की है। 4 मुखों और 2 भुजाओं से शोभा पाने वाली ये देवी लाल रंग के वस्त्र पहने हुए हैं। इनके प्रत्येक मुख में 2-2 नेत्र हैं। शुक्र श्रुआ जपमाला और कुंडल धारण कर रखा है। संपूर्ण आभरण इनके दिव्य विग्रह से प्रकाशित कर रहे हैं। भगवती ऋग्वेद का अध्ययन कर रही हैं। हंस इनका वाहन है। ब्रह्मा जी इन्हें अपने हृदय में विराजमान करके इनकी उपासना करते हैं। इनके ऋक यजु साम और अथर्ववेद 4 पद हैं। पूर्व दक्षिण पश्चिम उत्तर ऊर्ध्व अर्ध अंतरिक्ष तथा अवान्तर आदि दिशाएं इन 8 कुक्षियों से शोभा पाती हैं। व्याकरण, कथा, शिक्षा, कल्प, निरुक्त, ज्योतिष, इतिहास, पुराण और उपनिषद ये भगवती महेश्वरी के 7 सिर हैं। अग्निमुख के, रुद्र शिखा के और विष्णु चित्त के स्थान में शोभा पाते हैं। इस प्रकार भगवती गायत्री का ध्यान करना चाहिए। ब्रह्मा जिनके कवच हैं, सांख्य शास्त्र जिनका गोत्र कहा गया है, तथा जो आदित्य मंडल में विराजमान रहती हैं, उन भगवती महेश्वरी का अपने हृदय में ध्यान करें। इस प्रकार वेद माता भगवती गायत्री का विधि पूर्वक ध्यान करके उन्हें परम प्रसन्न करने वाली पवित्र मुद्राएं बनानी चाहिए। सुमुख, संपुट, वितत, विस्तृत, द्विमुख, त्रिमुख, चतुर्मुख, पंचमुख, षण्मुख, अधोमुख, व्यापकांजलि, सकट, यम, पास, ग्रंथित, सन्मुख, विलंब, मुष्टिक, मत्स्य, कूर्म, बराह, सिद्धांत, क्रांत, महाक्रांत, मुद्र, पल्लव ये 24 मुद्राएं हैं। भगवती गायत्री के सम्मुख इन मुद्राओं के प्रदर्शन का बड़ा महत्व है। इसके बाद विद्वान पुरुष को 100 अक्षरों वाली गायत्री की एक आवृत्ति करनी चाहिए। गायत्री के 24 अक्षर तो वर्णित ही है। जात वेद से सुनवाम सोम तथा त्र्यंबकम यजामहे, इन वैदिक मंत्रों का साथ ही उच्चारण करने से 100 अक्षर वाला एक गायत्री मंत्र संपन्न हो जाता है। 5वां अध्याय गायत्री महिमा तथा पूजन विधि। भगवान नारायण कहते हैं, नारद भिन्न पाद वाली गायत्री ब्रह्म हत्या का शमन करती हैं। अभिन्न पाद वाली गायत्री जप किया जाए तो पुरुष पाप का भागी बन जाता है। सुव्रत धर्मशास्त्रों, पुराणों और इतिहासों में गायत्री विविध प्रकार की मानी गए हैं। प्रणव के संपुट 6 ओकार से संयुक्त 5 प्राण वाली गायत्री का जप करना चाहिए। यह भी शास्त्रों की आज्ञा है। जितना जप करना अभिष्ट हो उसके 8वें भाग में गायत्री के 4थे पाद का जप करना चाहिए। इस प्रकार जप करने वाला द्विज को भी ज्ञानी समझना चाहिए। वह सायुज्य पद का अधिकारी हो जाता है। एक संपुट, षडोकार ये 2 गायत्रियाँ केवल ब्रह्मचारिणी के लिए हैं। गृहस्थ ब्रह्मचारी अथवा मोक्षकामी पुरुष तूरीय गायत्री का जप करे। गायत्री का तूरीय पद परो रज से सावदोम यही है। इस तूरीय पाद में ब्रह्मा का ध्यान करने से ही जप का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। अब ध्यान बतलाता हूँ। सूर्य, चंद्रमा, अग्नि की तुलना करने वाली प्रणव स्वरूपा
अचिंत्यमय विकसित हृदय कमल की जिनका आसन है, वे ब्रह्म अचल परम सूक्ष्म ज्योति स्वरूप एवं सच्चिदानंद हैं। वे मेरी प्रसन्नता के साधक बने। त्रिशूल, योनि, सुरभि, अक्षमाला, लिंग और अम्बुजेश 7 महामुद्राएं तुरीय गायत्री को प्रदर्शित करनी चाहिए। संध्या को ही गायत्री कहते हैं। इसका रूप सच्चिदानंदमय है। अतएव द्विज को चाहिए कि भक्तिपूर्वक इन गायत्री देवी का नित्य पूजन और नमन करे। मन में ध्यान करके 5 प्रकार के उपचारों से इनकी मानसिक पूजा की जाती है। लंग पृथ्वी स्वरूपिणी देवी को गंध अर्पण करता हूँ, उन्हें बार बार नमस्कार है। हंग आकाश स्वरूपिणी देवी को पुष्प समर्पण करता हूँ, उन्हें बार बार नमस्कार है। यंग इस वायु स्वरूपिणी देवी को धूप समर्पण करता हूँ, उन्हें बार बार नमस्कार है। रंग इस अग्नि स्वरूपिणी देवी को दीपक प्रदान करता हूँ, उन्हें बार बार नमस्कार है। वम इस अमृत स्वरूपिणी देवी को नैवेद्य अर्पण करता हूँ, उन्हें बार बार नमस्कार है। यम रम लम वम हंग इनका उच्चारण करके पुष्पांजलि अर्पित करनी चाहिए। इस प्रकार मानसिक पूजा करने के उपरांत मुद्रा प्रदर्शित करें। फिर मन से देवी का ध्यान करते हुए मुख से मंत्रों का धीरे धीरे उच्चारण करें। सिर और गिवा को कपाना निषिद्ध है। दांत न दिखाएं अर्थात ठठाकर हंसे नहीं। विधि के साथ 108, 28 अथवा अशक्त हो तो 10 बार गायत्री मंत्र का जप करें, जिससे कम किसी भी स्थिति में नहीं जपना चाहिए। इसके बाद उत्तम इत्यादि अनुवाक का मंत्र पढ़कर देवी का विसर्जन किया जाता है। विद्वान को जल में खड़े होकर कभी भी गायत्री का जप नहीं करना चाहिए, क्योंकि कुछ महर्षियों का यह कथन है कि यह अग्निमुखी कहलाती हैं। जप के बाद सुरभि, ज्ञान, सर्प, कूर्म, योनि, पंकज, लिंग और निर्वाण ये 8 मुद्राएं प्रदर्शित करें। तदनंतर इस प्रकार क्षमा प्रार्थना करें। कश्यप के प्रति प्रिय भाषण करने वाली देवी, मेरे उच्चारण करने में जो अक्षर, पद, स्वर, व्यंजन की त्रुटि हो गई है, वह सब आप क्षमा करने की कृपा करें। महामुनि, तदनंतर गायत्री तर्पण करने का समय नियम है। इसका गायत्री छंद है। विश्वामित्र ऋषि कहे गए हैं। सविता देवता तर्पण करने के लिए इसका विनियोग किया जाता है। तर्पण का यह नियम है। भू से ऋग्वेद का, पुरुष का, भुवः से यजुर्वेद का, स्वर से सामवेद का, म से अथर्ववेद का, जन से इतिहास पुराण का, तप से संपूर्ण अगम शास्त्रों का, सत्य से सत्यलोक संज्ञक पुरुष का और ओम भू से भूलोक संज्ञक पुरुष का, स्वर से स्वरलोक पुरुष का, ओम भू से 1 पद नाम वाली गायत्री का, भुवः से 2 पद वाली गायत्री का, स्व से 3 पद वाली गायत्री का, ओम भूर्भुवः से चतुष्पदा गायत्री का तर्पण करता है। कहना चाहिए कि इसके बाद उषसी, गायत्री, सावित्री, सरस्वती, वेद माता, पृथ्वी, अजा, कौशिकी, सांकति और सर्वाजति इन नामों का उच्चारण करके भगवती गायत्री का तर्पण करना चाहिए। तर्पण के अनंतर जात वेद से आदि ऋचा का पाठ करना आवश्यक है। विद्वान पुरुष शांति के लिए मनस्तोके इस मंत्र का भी पाठ करें। इसके बाद त्र्यंबकम इस मंत्र का पाठ करें। शांत्यर्थ तच्छन्यो इस मंत्र का भी जप किया जाता है। इसके बाद देवागातो इस मंत्र को पढ़कर अपने दोनों हाथों से संपूर्ण शरीर का स्पर्श करें। फिर स्योना पृथ्वी इस मंत्र को पढ़कर अपने नाम और गोत्र का उच्चारण कर पृथ्वी देवी को प्रणाम का विधान है। इस प्रकार विधान प्रातः काल संध्या का कहा गया है। संध्या कर्म समाप्त करके स्वयं अग्निहोत्र भी करें। होम करने के पश्चात सावधान होकर 5 देवताओं की पूजा करनी चाहिए। 5 देवता भगवती शिवा, शंकर, गणेश, सूर्य और विष्णु। पुरुष सूक्त व यति मूल मंत्र अथवा श्रेष्ठ ते इस मंत्र से पूजा की जा सकती है। मंडल के मध्य भाग में भवानी की पूजा होनी चाहिए। ईशान कोण में माधव की, अग्नि कोण में गिरिजापति शिव की, नैऋत्य कोण में गणेश की और वायव्य कोण में सूर्य की क्रम से स्थापना करके पूजा करें। 16 प्रकार के उपचारों से 16 ऋचाओं का पाठ करके मनुष्य इन देवताओं को वस्तुएं अर्पण करे। सर्वप्रथम देवी की पूजा करके क्रमशः अन्य देवताओं का पूजा करना चाहिए। अक्षत से भगवान विष्णु का, तुलसी से गणेश का, दुर्वा से दुर्गा का और केतकी के पुष्प से शिव की पूजा करनी चाहिए। मालती, चमेली, कुटज, पनस, किंसुक, बकुल, कुंद, लोध, करवीर, सिंजा, अपराजिता, अगस्त्य, मंदार, सिंदूरवार, पलाश, दूर्वा, बिलपत्र, कुश की मंजरी, सल्लकी, माधवी, मंदार पुष्प, केतकी, कचनार, कदम्ब,
नाग केसर चंपा जूही तगर आदि पुष्प भगवती को अत्यंत प्रिय हैं। गूगल से भवानी के लिए धूप और तिल के तेल से दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। इस प्रकार देवी की पूजा करके मूल मंत्र का जप करें। श्री नारद जी ने कहा, मानद अब मैं श्री देवी की विशेष पूजा का विधान सुनना चाहता हूँ, जिसके करने से मनुष्य कृतकृत्य हो जाता है। भगवान नारायण कहते हैं, देवर से भगवती जगदम्बा की पूजा का क्रम कहता हूँ। सुन, यह प्रसंग भुक्ति मुक्ति प्रदान करने वाला, स्वयं अखिल आपत्तियों का निवारक है। सर्वप्रथम आचमन करके मौन होकर संकल्प करें। भूत सिद्धि आदि करना चाहिए। मातृ का न्यास करके शरण्यास करना चाहिए। बुद्धिमान पुरुष संघ की स्थापना करके अर्घ्य आदि सामग्री एकत्रित करें। पूजनोपयोगी उपस्थित द्रव्यों का अस्त्रमय जल से पोषण करें। फिर गुरु की आज्ञा लेकर पूजा आरंभ करें। प्रथम पीठ की पूजा संपन्न करके देवी का ध्यान करने का नियम है। भगवती के प्रति सदा भक्ति और प्रेम पूर्वक आसन आदि उपचार अर्पण करने के पश्चात पंचामृत एवं रस आदि से उन्हें स्नान करें। जो पुरुष पौंडु संज्ञक गन्ने के रस से भरे हुए सैकड़ों कलश द्वारा भगवती महेश्वरी को स्नान कराता है, उसका फिर जगत में जन्म नहीं होता। इस प्रकार जो पुरुष वेद का पारायण करके आमथवाई के रस से भगवती जगदम्बा को स्नान कराते हैं, उनके घर में भगवती लक्ष्मी और सरस्वती कभी दूर नहीं होती। जगदम्बा का अभिषेक करते हैं वे कुटुंब सहित रस में जितनी रेणु है उतने वर्षों तक देवी लोक में प्रतिष्ठित होते हैं। कपूर, अगरू, केसर, कसूरी और कमल के जल से वेद पाठ करते हुए देवी को स्नान कराने वाले पुरुष सैकड़ों जन्मों के उपार्जित पाप भस्मीभूत हो जाते हैं। जो पुरुष कलशों से वेद के मंत्र पढ़कर देवी को स्नान कराता है, वह कल्प पर्यंत क्षीर सागर में निरंतर स्थान पाता है। वही दही से स्नान कराने वाला पुरुष यदि कुंड का अधिपति होता है और मधु घृत शर्करा से स्नान करने वाले पुरुष को तदत वस्तुओं के स्वामी होने का सुविधा प्राप्त होता है। लोक में सुख भोग कर परलोक में सुखी होता है। भगवती को 2 रेशमी वस्त्र प्रदान करके पुरुष वायुलोक में जाता है। रत्न जड़ित भूषण देवी को अर्पण करने वाला मानव दूसरे जन्म में राजा होता है। केसर, कस्तूरी, बिंदी, ललाट, सिंदूर एवं देवी के चरणों में मोहर लगाने वाला पुरुष देवताओं का स्वामित्व प्राप्त करके इंद्र आसन पर विराजमान होता है। साधु पुरुष पूजा की विधि से अनेक प्रकार के पुष्प बतलाते हैं। उन पुष्पों को अर्पण करके पुरुष स्वयं कैलाश धाम प्राप्त कर लेता है। भगवती आद्या शक्ति को पवित्र बिल्व पत्र अर्पण करनी चाहिए। 3 पत्ते वाले बिल्व पत्र पर चंदन, रक्त चंदन से यत्नपूर्वक स्पष्ट एवं सुंदर अक्षरों में मायावी ह्रीम 3 बार लिखें। मायावी चीज जिसके आदि में हो उस नाम के साथ चतुर्थी विभक्ति का उच्चारण करके अंत में नमः शब्द जोड़कर ओम ह्रीम भुवनेश्वरी नमः इस मंत्र से महादेवी भगवती जगदम्बा के चरण कमलों में परम भक्ति पूर्वक यह कोमल पत्र समर्पण करें। जो भक्ति के साथ इस प्रकार भगवती की उपासना करता हुआ ब्रह्मांड का स्वामी होता है। अष्टगंध से चर्चित 1 करोड़ नूतन कुंद पुष्पों द्वारा देवी की पूजा करने वाला पुरुष निश्चित है प्रजापति के पद का अधिकारी होता है। ऐसे ही अष्टगंध से चर्चित कोटि कोटि मल्लिका और मालती से जो भगवती की पूजा करता है वह चतुर्मुख ब्रह्मा होता है। मुनि, इस प्रकार 10 करोड़ पुरुषों से पूजा करने वाले मानव को विष्णु पद की जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है प्राप्ति होती है। जवा कुसुम मतलब अड़हुल, बंधुक, दुपहरिया और दाड़िम अनार का पुष्प भी भगवती को अर्पण किया जाता है। ऐसी विधि कही गई है। कृष्ण, अगरू, कपूर, चंदन, सिलहक, लोबान, घृत और गूगल से धूप युक्त महादेवी को दिया जाए, जिससे मंदिर सुवासित हो जाए। इससे प्रसन्न होकर भगवती देवेश्वरी साधक को 3 लोक सौंप देती हैं। कपूर खंडों से युक्त दीपक देवी को निरंतर अर्पण करे, इससे साधक को सूर्य लोक की प्राप्ति होती है। चित्त को सावधान करके सैकड़ों हजारों दीपक देने का भी विधान है। इसके बाद देवी के सम्मुख नैवेद्य का पर्वत जैसा ढेर लगा दे। उसमें लेह्य, चौस्य, पेय और षड्रस सभी वस्तुएं होनी चाहिए। अनेक प्रकार के स्वादिष्ट रस से भरे हुए दिव्य फल हों। ये सभी पदार्थ सुवर्ण के थाल में रखकर देवी को निरंतर अर्पण करें। श्री महादेवी के तृप्त हो जाने पर तीनों लोग तृप्त हो जाते हैं, क्योंकि अखिल जगत उन्हीं का तो रूप है। इसके बाद प्रचुर मात्रा में पवित्र गंगा जल देवी को निवेदन
करें। कपूर और नारियल जल से युक्त कलश का शीतल जल देवी को अर्पण करें। तत्पश्चात तांबूल भगवती को अर्पण करना चाहिए। उस तांबूल में कपूर के छोटे छोटे टुकड़े, इलायची और लौंग हो, उसे भक्तिपूर्वक अर्पण करने से भगवती प्रसन्न होती हैं। फिर मृदंग, बीड़ा, मंजीर, डमरू और दुंदुभी आदि वाद्यों की ध्वनि से अत्यंत मनोहर संगीत, वेद पाठ, स्रोत और पुराणों के पाठ से भगवती जगदम्बा को संतुष्ट करे। तदनंतर देवी को छत्र और चामर अर्पण करे। श्रीदेवी का नित्य प्रतिराज उपचार से पूजन करने का नियम है। जगत को धारण करने वाली भगवती जगदम्बा को अनेक प्रकार से दक्षिणा दें। फिर नमस्कार करके बार बार क्षमा प्रार्थना करें। पुत्र पर कृपा करना माता का स्वभाव है। फिर एक विषय में एक बहुत पुराना इतिहास तुम्हें बतलाता हूँ। हिमालय देश में कहीं एक चक्रवाक पक्षी था। वह अनेक देशों में घूमता घूमता काशी में पहुंच गया। भाग्यवश वह पक्षी अन्नपूर्णा के दिव्य स्थान पर पहुंचा। अनाथ की भांति अन्न कण के लोभ से ही वह वहां गया था। अनायास आकाश में घूमते हुए उसके द्वारा मंदिर में प्रतीक्षिणा हो गई। किसी अन्य देश में न जाकर वह मुक्तिदायिनी काशीपुर में ही रहने लगा। बहुत दिनों बाद जब वह मृत्यु को प्राप्त हो गया, स्वर्ग में गया। वहाँ दिव्य रूपधारी योग बनकर उसने संपूर्ण भोग भोगे। स्वर्ग में 2 कल्प तक रहने के पश्चात पुनः भूमंडल पर उसका जन्म हुआ। भूमंडल पर बृहद्रथ नाम से उसकी प्रसिद्धि हुई। से पूर्व जन्म की सभी बातें स्मरण थीं जो जगत में सबके लिए दुर्लभ है। उसके इस गुण को सुनकर मुनिगण वहाँ आए। मुनियों ने पूछा, राजन, किस पुण्य के प्रभाव से तुम्हें पूर्व जन्म की सारी बातें स्मरण हो जाया करती हैं? तुम्हारे द्वारा कौन सा ऐसा पुण्य कार्य बन चुका है जिससे तुम त्रिकाल ज्ञानी हो गए हो? भगवान नारायण कहते हैं, ब्रह्मन तब राजा ने कहा, इसके पहले मैं चक्रवाक था, नीच योनि में उत्पत्ति हुई थी। मेरे द्वारा अज्ञानवश अकस्मात देवी के मंदिर की प्रदक्षिणा हो गई। उसी पुण्य के प्रभाव से मैं स्वर्ग में गया। 2 कल्पों तक वहाँ तक सुख भोगता रहा। उसी के प्रभाव से भूमंडल पर जन्म लेने पर भी मुझे 3 काल की बातें जानने की शक्ति प्राप्त है। भगवान नारायण कहते हैं, नारद राजर्षि बृहद्रथ बड़े ही धार्मिक नरेश थे। उनके पूर्वोक्त वचन सुनकर मुनिगणों का हृदय प्रसन्नता से भर गया। वे सभी अपने अपने स्थानों को चले गए। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि मे परमं सुखम। रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जहि।